आज हम बात करने वाले हैं मेडिसिन की दुनिया की एक ऐसी खोज के बारे में जिसने सच कहूं तो सब कुछ बदल कर रख दिया है। हम बात कर रहे हैं एंटीबायोटिक्स की। ये वो दवाएं हैं जिन्होंने मेडिकल साइंस का पूरा खेल ही पलट दिया है। चलिए देखते हैं कैसे। जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया के बारे में जहां एक मामूली सी खरोच भी जानलेवा साबित हो सकती थी। जी हां, एंटीबायोटिक्स की खोज से पहले हकीकत यही थी। इन दवाओं ने उस दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया, बड़ी बड़ी सर्जरीज को सेफ बनाया और निमोनिया जैसी बीमारियों का इलाज मुमकिन किया। इन्होंने सचमुच हमारी जिंदगी को लंबा और बेहतर बनाया है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये चमत्कारी दवाएं हैं क्या और ये काम कैसे करती हैं। बिल्कुल सीधी सी बात है। एंटीबायोटिक्स एक तरह के केमिकल एजेंट्स हैं जो हमारे शरीर के दुश्मनों यानी बैक्टीरिया को या तो सीधे सीधे मार देते हैं या फिर उनकी तादाद बढ़ने से रोक देते हैं। और हाँ, एक बात गांठ बांध लीजिए, ये सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया पर काम करते हैं। वायरस पर इनका कोई असर नहीं होता। तो अगली बार जब वायरल सर्दी जुकाम हो तो एंटीबायोटिक लेना बिल्कुल बेकार है। अच्छा, तो ये अपना काम दो तरीकों से करती हैं। कुछ एंटीबायोटिक्स जैसे कि पेनिसिलिन बैक्टीरिसाइडल होती हैं, मतलब ये बैक्टीरिया पर सीधा हमला बोलकर उन्हें खत्म कर देती हैं। वहीं दूसरी तरह की दवाएं जैसे टेट्रासाइक्लिन बैक्टीरियोस्टैटिक होती हैं। ये बैक्टीरिया को बढ़ने से रोक देती हैं, जिससे हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम को उनसे लड़ने और जीतने का भरपूर टाइम मिल जाता है। अब आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि ये दवाएं इतनी स्मार्ट कैसे हैं। मतलब ये बैक्टीरिया को तो मार देती हैं, पर हमारे शरीर के सेल्स को कोई नुकसान क्यों नहीं पहुंचाती? इसका जवाब इनके काम करने के खास तरीके में छुपा है। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है ताला और चाबी। सोचिए, बैक्टीरिया के सेल में एक खास तरह का ताला लगा है और एंटीबायोटिक वो चाबी है जो सिर्फ उसी ताले में फिट होती है। हमारे यानी इंसानों के सेल्स में वो ताला है ही नहीं, तो चाबी घूमेगी कहाँ? है ना कमाल का सिस्टम। एकदम सटीक निशाना, सिर्फ दुश्मन पर, हमारे शरीर पर नहीं। इनका एक बहुत ही कॉमन और असरदार तरीका है बैक्टीरिया के सुरक्षा कवच यानी उसकी सेल वॉल पर अटैक करना। बैक्टीरिया को जिंदा रहने के लिए ये दीवार बहुत जरूरी है। पेनिसिलिन जैसी दवाएं इस दीवार को बढ़ने ही नहीं देती। अब सोचिए, बिना सुरक्षा कवच के बैक्टीरिया का क्या होगा? वो कमजोर होकर फट जाता है, बस खेल खत्म। दूसरा जबरदस्त तरीका है बैक्टीरिया की प्रोटीन बनाने वाली फैक्ट्री को ही बंद कर देना। देखिए, जिंदा रहने के लिए प्रोटीन तो चाहिए ही। एरिथ्रोमाइसिन जैसी दवाएं सीधे बैक्टीरिया के राइबोसोम पर हमला करती हैं, जो प्रोटीन बनाते हैं। अब जब प्रोटीन ही नहीं बनेगा तो बैक्टीरिया जिंदा कैसे रहेगा? तो अब तक हमने ये तो देख लिया कि एंटीबायोटिक्स किसी जादू से कम नहीं है, पर अगर ये इतनी ही पावरफुल हैं तो आज पूरी दुनिया इनके भविष्य को लेकर इतनी चिंता में क्यों है? आखिर ऐसा क्या हो गया है कि इन पर एक बहुत बड़ा खतरा मंडराने लगा है? और दोस्तों, वो खतरा है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। इसी से जन्म होता है सुपरबग्स का। ये आज के समय में दुनिया के लिए सबसे बड़े हेल्थ थ्रेट्स में से एक है। आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन इसके कारण हर साल लाखों लोगों की जान जा रही है। तो ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है क्या भला? ये वो सिचुएशन है जब बैक्टीरिया इतने चालाक हो जाते हैं, खुद को इतना बदल लेते हैं कि उन पर एंटीबायोटिक दवाओं का असर ही नहीं होता। दवा की मौजूदगी में भी वो आराम से जिंदा रहते हैं और अपनी तादाद बढ़ाते रहते हैं। इन्हीं खतरनाक और अजीब बैक्टीरिया को हम सुपर बग्स कहते हैं। और बैक्टीरिया ये करने में उस्ताद हैं। कुछ बैक्टीरिया खास तरह के एंजाइम बनाकर एंटीबायोटिक दवा को ही टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। कुछ और भी शातिर होते हैं, वो अपने अंदर एक पंप लगा लेते हैं जो दवा के अंदर आते ही उसे बाहर फेंक देता है। और कुछ तो इतने स्मार्ट होते हैं कि अपने शरीर के उस हिस्से का ही हुलिया बदल लेते हैं जिस पर दवा को अटैक करना था। मतलब ताला ही बदल दिया। लेकिन पता है, इस लड़ाई में बैक्टीरिया के जीतने की सबसे बड़ी वजह कौन है? हम खुद। जी हां, हमारी ही कुछ आदतें और गलतियां इस खतरे को और तेजी से बढ़ा रही हैं। जब हम बिना डॉक्टर से पूछे कोई भी एंटीबायोटिक खा लेते हैं या डॉक्टर के बताए कोर्स को बीच में ही छोड़ देते हैं, तो हम कमजोर बैक्टीरिया को तो मार देते हैं, पर जो सबसे जिद्दी और ताकतवर बैक्टीरिया होते हैं ना, उन्हें जिंदा छोड़ देते हैं। उन्हें दवा से लड़ने की ट्रेनिंग दे देते हैं। और सिर्फ यही नहीं, फार्म्स में जानवरों को जल्दी बड़ा करने के लिए जो एंटीबायोटिक्स खिलाई जा रही हैं, वो इस आग में घी डालने जैसा है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि अभी भी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। अगर हम सब मिलकर कोशिश करें तो हम इस खतरनाक ट्रेंड को रोक सकते हैं, पलट भी सकते हैं। ये हमारी, आपकी, हम सबकी जिम्मेदारी है। तो हम क्या कर सकते हैं? पहला और सबसे जरूरी काम, एंटीबायोटिक सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर की सलाह पर ही लें। दूसरा, दवा का कोर्स हमेशा पूरा करें, भले ही आप 2 दिन में अच्छा महसूस करने लगें। कोर्स पूरा करना बहुत जरूरी है। तीसरा, साफ सफाई और वैक्सीनेशन से इन्फेक्शन को होने से ही रोकें, ताकि दवा की जरूरत ही कम पड़े। और हाँ, हमें नई दवाओं पर हो रही रिसर्च को भी सपोर्ट करना होगा। तो असली लड़ाई यही है,
एक तरफ हैं हमारी जीवन बचाने वाली एंटीबायोटिक्स जो इन्फेक्शन को ठीक करती हैं, और दूसरी तरफ है रेजिस्टेंस, जिससे इलाज फेल हो जाता है और सुपर बग्स फैलते हैं। अब फैसला हमें करना है कि हम किसकी जीत चाहते हैं। तो आखिर में सवाल यही बचता है, एंटीबायोटिक्स, वो चमत्कारी दवाएं जिन्होंने हमें एक लंबी और सेहतमंद जिंदगी दी, क्या हम उन्हें अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए बचा पाएंगे? इसका जवाब हमारे आज के फैसलों में, हमारी आज की आदतों में